ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं और वो उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपने साइज को छोटा कर लेता है ताकि उसकी परेशानियां कम हो सके। इस मूवी का नाम है डाउन साइजिंग। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक को खोज लिया है जो इंसानों को छोटा कर सकती है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। इस तकनीक से किसी भी इंसान को लगभग 5 इंच का बनाया जा सकता है। इस टेक्निक का मेन मोटिव ये होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और नेचुरल रिसोर्सेज तेजी से खत्म होते जा रहे थे एंड इसीलिए अर्थ को भी इससे बहुत ज्यादा खतरा था। इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे ह्यूमन छोटे हो जाएंगे और वो कम कचरा फैलाएंगे एंड इससे नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो इस टेक्निक को यूज करते हैं उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एक बार जिस इंसान पर डाउन साइजिंग की टेक्निक परफॉर्म कर ली गई तो उसको वापस बड़ा नहीं किया जा सकता और जो भी उनका आगे बेबी होगा वो भी छोटा ही होगा। अगर कोई 2 इंसान, एक आदमी और एक औरत, डाउन साइजिंग की टेक्निक को यूज कर ले और जो उनका बेटा और आने वाला पूरा खानदान होगा वो सब छोटे ही होंगे। अब इस टेक्निक के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। बहुत सारे लोग इसे बुरा बताते हैं और बहुत सारे लोग इसे अच्छा बताते हैं। काफी सारे लोग इस टेक्निक को यूज भी करते हैं और काफी खुश भी रहते हैं। इसके बाद हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है और वाइफ का नाम ऑड्री होता है। ये पैसों की वजह से अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब पॉल और ऑड्री भी इस टेक्निक को सुनते हैं तो उन्हें भी टेक्निक काफी अच्छी लगती है बट उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब धीरे धीरे उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। पॉल कई बार सोचता है कि वो डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपनाए बट अपना नहीं पाता था। अब एक दिन वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने एक दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इसी टेक्निक का यूज करते हुए अपनी जिंदगी को काफी अच्छी तरीके से बिता रहे थे। वो इस पार्टी में एक कांच के बॉक्स में आते हैं। पॉल उससे काफी बातें करता है और वो इंसान बताता है कि मैं अपनी जिंदगी से काफी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी जिंदगी में काफी सारी परेशानियां थी बट अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। हम जब भी कहीं पर जाते हैं, प्लेन में, ट्रेन में, हमें फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है। और जब हम बड़े थे तो हमारी प्रॉपर्टी बहुत कम थी और जब मैं छोटा हो गया हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर पॉल और ऑड्री को भी काफी अच्छा लगता है और वो भी इस बार पक्का मन बना लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को यूज करेंगे। अब पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग के सेमिनार में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में जान सके। उस सेमिनार में इन्हें बताया जाता है कि इनकी फिलहाल जितनी भी दौलत है एंड जब वो छोटे होंगे तो उनकी दौलत बहुत ज्यादा हो जाएंगी। जैसे कि जब वो बड़े हैं तो एक बिस्कुट का पैकेट में उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो छोटे होंगे तो एक ही बिस्कुट में उनका पूरा पेट भर जाएगा और वो कई दिनों तक सिर्फ एक ही बिस्कुट खा सकते हैं। तो यानी उनकी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। अब एक लेडी पॉल की फिलहाल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब वो छोटा हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन की हो जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन इस टेक्निक को यूज करने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, अगर वो एक बार छोटे हो जाएंगे तो फिर कभी बड़े नहीं हो पाएंगे और उनके सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तो तब भी बड़े ही रहेंगे, तो उनसे उनका रिश्ता हमेशा के लिए लगभग टूट ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर उनके शरीर में कोई भी मेटल का सामान होगा तो उसे निकालना पड़ेगा। जैसे किसी के शरीर में टूटी हुई हड्डी की जगह कोई मेटल रोड लगी हो या दांत में किसी भी तरह की कोई मेटल लगी हो, क्योंकि इस टेक्निक में सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही छोटी होगी, उसमें लगी कोई और चीज छोटी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उसे निकालना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस आदमी की मौत भी हो सकती है जिस आदमी पर डाउन साइजिंग की टेक्निक अपनाई जाए। अब यहाँ पर पॉल के दांत में कोई मेटल लगी होती है तो पॉल पहले उसे निकलवाता है और साइंटिस्ट लोग उसके शरीर के सारे बाल काट देते हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। पॉल और ऑड्री तैयार हो जाते हैं और क्लिनिक में एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि अब वो दूसरी साइज छोटे साइज में ही मिलेंगे। पॉल को एक चेम्बर में डाला जाता है एंड एक डॉक्टर एक बटन को दबा देता है और प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इसमें पॉल के साथ और भी काफी सारे लोग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब लोग छोटे हो चुके हैं। पॉल अब बिस्तर पर लेटा होता है और उसके लिए एक नर्स एक बड़ा सा बिस्कुट लाती है, लेकिन पॉल बिस्कुट खाने को मना करते हुए सीधे अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है। लेकिन जैसे ही पॉल ऑड्री को कॉल करता है, ऑड्री बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। दरअसल जब ऑड्री के बाल कट रहे थे तो वो सोच रही थी कि वो अपने साथ क्या कर रही है, क्या जिंदगी में उसे यही करना था। फिर उसे ध्यान आता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, जो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी, इसलिए वो उस प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन पॉल इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अब छोटा हो चुका था और अब वो बड़ा नहीं हो सकता था। अब इसीलिए दोनों साथ नहीं रह सकते थे। अब इसके बाद पॉल अपनी जिंदगी बिताने के लिए एक दूसरी जगह चला जाता है जो खासकर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ पर एक घर में आराम से रहता है बट उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते। अब इस डाउन साइजिंग शहर में सभी लोग नॉर्मली रह रहे होते हैं। अब घर में पॉल अकेला बैठा ये सोच रहा होता है कि क्या मैंने डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपना के अच्छा किया। मैं इस टेक्निक को यूज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, पर क्या मेरी लाइफ बेहतर हुई? मेरी एक वाइफ थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई, न ही मेरे अब कोई दोस्त हैं और परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। काफी टाइम हो चुका होता है और पॉल ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया होता है जिससे वो अपनी जिंदगी में आराम से जी सके और पॉल भी अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सके। जिसके बाद वो टीवी देखने लगता है
एंड न्यूज में वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें 15 लोग डाउन साइजिंग की टेक्निक यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, बट उनमें से 14 लोग मर गए थे और सिर्फ एक लड़की ही बच गई थी। अब उसी रात वो एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। अगले दिन उसे वही लड़की दिखती है जो उसे न्यूज में दिखी थी। वो उस घर को साफ करती है और उसके लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की के पास घर नहीं होता और बाकी लोगों ने कहा था कि तुम पॉल के साथ रह सकती हो, वही सिर्फ यहाँ पर अकेला रहता है, इसीलिए लड़की पॉल के साथ रहने के लिए आ गई थी। अब धीरे धीरे ये दोनों आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और धीरे धीरे इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहीं पर हमें एक स्लम एरिया दिखाया जाता है और ये भी छोटे इंसान ही होते हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग की टेक्निक यूज तो की बट गलत तरीके से, यानी इलीगल तरीके से, इसीलिए वो स्लम में रह रहे हैं। यानी कि उन्हें इस टेक्निक का यूज करके कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब वो बड़े थे तब भी वो मुसीबतों के साथ जी रहे थे और अब वो छोटे हो गए हैं तब भी वो उन्हीं मुसीबतों के साथ जी रहे हैं। अब इसके बाद पॉल नॉर्वे जाने का फैसला करता है क्योंकि इस टेक्निक की शुरुआत वहीं से हुई थी और डाउन साइजिंग की सबसे पहली कॉलोनी वहीं पर है और जिस साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया था और अपने ऊपर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर रहता है। पॉल उससे जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरीके से अपने आप को बड़ा कर सकता है। वो साइंटिस्ट से मिलता है और साइंटिस्ट उसे बताता है कि जिस स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रही है उसे देखकर लगता है कि ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है और इसीलिए मैंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन हाँ, तुम अब बड़े नहीं हो सकते। अब पॉल भी इस बात को समझ जाता है कि वो बड़ा नहीं हो सकता, बट वो इस बात से खुश होता है कि उसे एक पार्टनर मिल गया है जिसके साथ वो अब अच्छी जिंदगी जी सकता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैंने कैप्सूल बनाया हुआ है जिसमें आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने का एक अच्छा तरीका है। तुम चाहो तो हमारे साथ यहीं पर रह सकते हो। बट पॉल उसे कहता है कि जब धरती खत्म होगी तो मैं उसके साथ ही खत्म होना चाहूंगा। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी हो जिससे मैं अपने तरीके से जी सकूं। और इसीलिए अब वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। एक अच्छी सोच के साथ, एक नए परिवर्तन के साथ वो वहीं पर खुशी से रहना शुरू कर देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा एक मौका मिले कि आप छोटे हो सकते हो तो क्या आप छोटा होना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।